नमस्कार साथियों, स्वागत हमारे नवजीवन 24 न्यूज में। साथियों, हमारी मौजूदगी इस समय जनपद कासगंज में जो तहसील पटियाली पड़ती है, वहां पर हमारी मौजूदगी नारायण सागरी धाम पर हुई है। और आप देख सकते हैं, श्री नारायण सागरी हरि चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से यहाँ पर धाम बना हुआ है। और वो यहाँ पर हर प्रथम मंगलवार को काफी तादाद में यहाँ उनके अनुयायी, उनके भक्त यहाँ पर उनका पहुंचना होता है। उनसे भी खास बातचीत करते हैं कि यहाँ के बारे में वो क्या कुछ बताते हैं, नारायण सागरी के बारे में क्या कुछ जानते हैं। उनसे भी हम खास बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि नारायण सागरी के बारे में उनको कैसे, उनके शरण में आने के बाद कैसे उनके जीवन में बदलाव आया। जी, क्या नाम है सर आपका? राम खिलाड़ी। राम खिलाड़ी भैया, कहाँ से आना हुआ है आपका? अल्लेपुर। अल्लेपुर जनपद बदायूं। जनपद बदायूं। अल्लेपुर जनपद बदायूं, यानी कि बदायूं से चल करके यहाँ पर आप जो नारायण सागरी का धाम है, चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से यहाँ बना हुआ है बहादुर नगर में, क्यों पहुंचे हैं यहाँ पे? यहाँ पर यहाँ सबको आत्मा को शांति मिलती है। आपको मिली? बिल्कुल मिली। किस तरीका से मिली आपको? मुझे कम से कम मैंने पी होंगे आपके हुरी पे 30 पौवा तीन दिन में। 30 पौवा? अरे भैया, क्या बात कर रहे हो? 30 पौवा पिए शराब। 30 पौवा पूरे 30 पौवे होली पर? हाँ जी, 3 दिन में। 3 तारीख को पियो, 6 तारीख को बंद कर दी शराब पीनी मैंने। अच्छा, बंद भी कर दी? बिल्कुल। कैसे बंद कर दी? कैसे क्या बंद? मैं हरी के सुंदर नगर सुराई हुआ था, 70 का साथ भाग आया था मैं। और मैं हफ्ते में 2 बार मीट खाता था, कम से कम 2 बार जुड़ने से पहले। हाँ, जुड़ने से पहले। और डेली का शराब पीने था मैं, डेली का, पर डे। मतलब मीट भी खाते थे, दारू भी पीते थे, इतने अवगुण थे तुम्हारे अंदर? बिल्कुल बिल्कुल। शाम को था जो डेली शराब चाहिए, और डेली मुझे डेली। फिर अब क्या हुआ? आप भी खाते हो, आप भी पीते हो? अब तो मन भी नहीं करता है, पल्ली तरफ हो तो मुंह भी नहीं होता है। अच्छा भैया, क्यों नहीं करता है? आप इतनी दूर से चल के आए, कुछ तो परिवर्तन आया हो कि क्यों नहीं करता है? वो तो नारायण सागर हरी कृपा है। तो नारायण सागरी ने ऐसे क्या कर दिया तुम्हारे का, जो मतलब आप उनका नाम ले रहे हो? नाम क्यों लेंगे? जब हमें आराम है, हमें आत्मा को शांति है, तो हम तो नाम बार बार लेंगे भाई। उनकी वजह से? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अरे वो कैसे कर देंगे? तो वो व्यक्ति हैं, उन्होंने कैसे कर दिया? व्यक्ति नहीं है ये, व्यक्ति नहीं है ये व्यक्ति नहीं है। देखो, मैं गया था डड़ौली सत्य साथ हुआ 28 तारीख में, फिलहाल में तो 12 बजे के बाद फिर रेखा बहन जी हैं, बिना एक 2 बोल गाए, फिर उसके बाद चला लहरे पे चलने के बाद में कम से कम चला 15 मिनट लहरा वहाँ डड़ौली। फिर मैं ऐसा संगत म्यूजिक बज रहा था, और सब लोग भैया बहन बैठे थे, मेरे इतनी दूर था, इतनी दूर बस गद्दी से, तो वहां मुझे कोई भी आदमी दिखाई नहीं दिया, कोई भी आदमी, सब साफ हो गए मेरे आगे से, बिल्कुल सी पड़ता मार पड़ता। केवल हरी जी की गद्दी दिख रही थी मुझे, बस मात्र, मुझे कुछ नहीं दिखा दिया। 15 मिनट लहरा चला वहाँ। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको जुड़े हुए? मुझे 2 महीने हो गए, 2 महीने ज्यादा लगभग। अभी 2 महीने हुए हैं? हाँ, 2 महीने से ही आपने उनको भगवान मान लिया? बिल्कुल जी, बिल्कुल मान लिया मैं। और सुनो, मेरे घर वाले बहुत परेशान थे मुझसे। अच्छा, 2 जुलाई को जो घटना घटी, उसके बाद भी आपके अंदर कोई ऐसा कोई माइंड में कोई सवाल नहीं आया कि मतलब 2 जुलाई को उनके सत्संग में इतने खत्म होने के बाद भी आपने फिर दोबारा से उनको भगवान मान लिया? क्यों नहीं, जब भगवान है, भगवान माना जाएगा भाई। परमात्मा है, नारायण सागर हरी कृपा है आदमी पे, तो क्यों लालच से जुड़े हो? लालच क्या? लालच है मुझे क्या लालच है? यानी कि इस तरीका से जो नारायण सागरी को कि सभी मानने हैं, तो हम भी मान कर देखें, क्या फायदा हो? मैं घूमने फिरने वाला आदमी, मैं किसी की नहीं मानता। मेरे दिमाग में होता नहीं, जो कुदरत करती वही काम करता हूँ, मैं मानता किसी को नहीं हूँ। आप दारू पीते थे, मांस खाते थे, आज भी वो सब पूरी तरीका से खत्म हो गया? आज भी घर पर बनता है? बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल कोई भी उसका नाम भी नहीं होता मेरे घर पे। और मैं पनीर बताता तो ये मट्टी बताया, तो मट्टी है, पनीर मट्टी। अच्छा भैया, खाने में आप बता रहे हो 2 महीने हुए हैं, 2 महीने आप ही आए हो इनके यहाँ पर, या फिर पूरा घर परिवार जुड़ा? हमारी घरवारी आई है, वो पहुंच गई बस पे, ट्रेन में बैठ गए, वो भी आई है। हर प्रथम मंगलवार को आते हो? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हो? पहली बार आया हूँ। साथियों, आप देख सकते हैं, मात्र 2 महीने, और 2 महीने में इतना परिवर्तन देखने को मिला है। उनके स्वयं के विचार हमने सुने कि इतना परिवर्तन देखने को मिला है कि उससे पहले तमाम मीट मच्छी तमाम ऐसे अवगुण थे, लेकिन नारायण सागरी के शरण में आने के बाद मात्र 2 महीने हुए हैं और सारे अवगुण खत्म हो गए। उन्होंने नारायण सागरी पूरी तरीका से भगवान मान चुके हैं, और भी वो यहाँ पर काफी आनंद है, काफी जीवन में बदलाव है उनके। और भी यहाँ पर महापुरुष है, उनसे भी खास बातचीत करते हैं, क्या कुछ बताते हैं नारायण सागरी के बारे में। क्या नाम है सर आपका? मेरा शिवचरण लाल।
शिवचरण भैया, कहाँ से आए हो आप? प्रेम से बोलना। ऐसा कहाँ से आए हो आप? मैं बजिंग पर नदवारी से आया हूँ, नदवा, ये कहाँ पड़ता है? बजिंग के पास। वजीरगंज। भैया आप बैत लेके खड़े हो यहाँ पर बहादुर नगर पे, ऐसी कौन सी ड्यूटी लगी हुई है जो आप बैत लेके खड़े हो? यहाँ मैं सेवा में आता हूँ। सेवा में तनख्वाह मिलती है आपको? नहीं, कोई तनख्वाह कोई तनख्वाह नहीं है। अच्छा, तनख्वाह नहीं मिलती है फिर भी आप बैत लेकर के यहाँ सेवा में लगे पड़े हो, इससे आपके जीवन में क्या बदलाव आया? यहाँ मुझे जीवन मिला है। जीवन मिला है भैया, इस कैसे जीवन मिल गया आपको यहाँ पर एक नारायण साकरे के धाम पर? यहाँ जो सब कुछ मिला है यहाँ पर, ऐसा समझ लो। भैया कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा ना जीवन में? सब अगर आपको आप बीती सुनाऊंगा तो मेरी आंखों शॉर्ट में बता दो, शॉर्ट में बता दो। सन 2014 में मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, ऐसे ही तो इन्हीं परमात्मा ने जीवित करी थी। जीवित में कर दी मतलब मृत्यु होने के बाद? मृत्यु या भैया झूठ बोल रहे हो? नहीं, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मैं यहीं पर कोड़ी हो जाऊँ। अच्छा, इतनी पक्की तरीका, इसका मतलब सच है? सच है। ये कोई साधारण महापुरुष नहीं है। कौन? नारायण साकार हरि जो है ये साधारण महापुरुष नहीं है, ये स्वयं ब्रह्म है, पूरे सत्ता के साथ आए, पर ये ब्रह्मांड के कुल मालिक है। पक्की तरीका से पहचान लिया? पहचान लिया है, जान लिया है भाई साहब। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, मगर ये सत्य का साथ जब तक जीऊंगा तब तक नहीं छोड़ूंगा। जब यहाँ पर कुछ तो दान पेटी होगी ना, चढ़ाता चंद कोई भी यहाँ पर दान, कोई दान पात्र, लौंग, धूप, अगरबत्ती, चंदा चढ़ावा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। इस दर पर मैंने सारे तीर्थ किए थे, सारे दर पर गया था, वहाँ सब कुछ ठगा गया था, मगर इस दर पर आया तो यहाँ परमात्मा की पहचान हुई है। तो कब से आ रहे हो? मैं सन 2014 से आया हूँ। 14 से, यानी कि लगभग 11 साल हो गए। 11 साल हो गए। 11-12 साल में आपको यहाँ पर और ऐसा क्या देखने को मिला? मुझे यहाँ इतना देखने को मिला है, शायद अपने जीवन में कहीं कुछ देखने को नहीं। मैंने काफी व्रत पूजा पाठ किए थे, मगर मुझे कुछ कहीं आराम नहीं मिला था, मगर इस दर पे आने से मेरा जीवन सुधर गया। मैं बिल्कुल नरक जिंदगी जी रहा था भाई साहब। अब मेरा सच में परमात्मा ने बल्ले ही बल्ले कर किसकी वजह से हो पाया? ये नारायण साकार हरि की वजह से ये सब। एक व्यक्ति है, उनको तुम? ये व्यक्ति नहीं है, कोई ये साधारण महापुरुष नहीं है, ये कुल ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। ये परम पिता परमात्मा नारायण साकार हरि परम गुरु बनकर आज धरा धाम पर सारी शिक्षा देने आए। परमात्मा ये समझ नारायण हरि पूर्ण सत्ता से आए हुए हैं। अच्छा, 24-25 वर्ष उन्होंने नारायण साकरी ने अपने ब्रह्मवाणी से लोगों को समझाया, अपनी वाणी से, लेकिन क्या परिवर्तन देखने को मिला है? परिवर्तन तो बहुत कुछ देखा। भैया परिवर्तन देखने को मिला है। इस समय गाजियाबाद में अब दर्शन नहीं हो पा रहे हैं उनके, ऐसा कौन सा काम करोगे आप जो कि दोबारा से दर्शन देना शुरू कर दें? जो तो ये शक्ति है परमात्मा की, ऐसे जो कोई साधारण महापुरुष नहीं है, ऐसे में जो कोई साधारण महापुरुष नहीं है, वो तो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है, वो सब कुछ देख रहे हैं कहाँ क्या है, उनकी मर्जी होगी तब दर्शन। जीवन में आनंद है? अरे आनंद ही आनंद है भैया, यहाँ पर आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं। साथियों आप देख पा रहे हैं उनके भी विचार, किस तरीका से नारायण साकरे के धाम पर आकर के उनके विचार हैं और पक्के तरीका से जुड़े हुए। भैया आपने एक मूल मंत्र बोला, अभी कौन सा मंत्र था ये, क्या बोला? ये नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इस नाम को लेने से क्या मिलता है आपको? इस नाम को लेने से हमारी पूरी सारे दुख बीमारी दूर हो जाते हैं। हो गई? हाँ जी जी सर। साथियों आप देख पा रहे हैं बहुत ही आनंद पूर्वक जो भी उनका नाम है, मूल मंत्र है, जो भी उद्घोष करते हैं बड़े आनंद पूर्वक से करते हैं और काफी उनके जीवन में बदलाव है नारायण साकरे की मेहर से। साथियों बने रहिए हमारे नवजीवन 24 न्यूज में। धन्यवाद।